Hi everyone, this is me Pia and welcome to the channel and in another study vlog video. So in this video I have shared my productive honest routine as an 11th grader, and also I'll be gonna sharing you with you guys which coaching I have joined. It is online or offline, so watch till the end. यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी 7 बजे एंड करीब 7 बजे उठने के बाद मैं यहाँ पे चाय पी ली थी एंड फिर यहाँ पे एक कैट आ गई थी, तो फिर मैं इसे देख रही थी एंड ये थोड़ी देर बाद चली भी गई। उठने के साथ साथ मैंने शावर भी ले लिया था घर के काम करने के बाद। घर के काम जैसे कि हो गया झाड़ू या पोछा या बर्तन धोना, जिसमें मम्मी की हेल्प हो सके, तो वो सारे काम को मैंने किया। उसके बाद मैंने शावर लिया एंड अब मैं आ गई थी अपना स्किन केयर करने के लिए। बेसिक सा स्किन केयर था वो किया एंड देन फिर मैं नीचे आ गई थी वापस से। अब था बेडिंग टाइम, मतलब कि बेड को जमाने का वक्त, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो चादर थे वो इधर उधर पड़े थे एंड ये बिल्कुल भी मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। मैं उठ के सबसे पहले तो या तो बिस्तर जमाती हूँ या फिर नहाने के बाद मैं बिस्तर जमा ही लेती हूँ। देन आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर मी, बिकॉज टू डू लिस्ट में अगर आप बनाओगे तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या क्या करना है एंड कौन सी चीज़ को पहले करना है, कौन सी चीज़ को बाद में करना है। एंड टू डू लिस्ट को तो मैं कभी कभी फेंकती भी नहीं हूँ, ताकि मेरे को ना समझ आ जाता है कि हाँ, अगर पास्ट के टू डू लिस्ट रहते हैं ना तो मैं उन्हें स्टोर करके रख देती हूँ एंड देन फिर मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ, मैंने इस चैप्टर को एक ना एक बार तो पढ़ ही लिया है। सो टू डू लिस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आई बिलीव बिफोर यू सेट डाउन फॉर स्टडी। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी के नोट्स का थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी बेड में बैठ के एंड ये भी हो गया मेरा रिवीजन जो था वो चैप्टर 1 का। तो फिर यहाँ पे मैं सामान को एक जगह रख रही थी। So after revising my biology notes, I had moved towards the NCERT, because if you don't do NCERT then the chapter will definitely gonna considered as incomplete, because NCERT is the base। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स के साथ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को मैच कर रही थी कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एंड कोचिंग की बात की जाए तो बायोलॉजी के लिए मैंने जो कोचिंग है वो ऑप्ट नहीं किया है एंड फॉर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स आई हैव ऑप्टेड कोचिंग नियर माय होम। एंड ये कोचिंग जो है वो सर लोग चलाते हैं और उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम उन्हें 13 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी वहीं जाती थी। सो आई हैव डिसाइडेड वाई नॉट टू ऑप्ट दैट कोचिंग। सो यहाँ पे मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बस जाती हूँ एंड मैंने बायोलॉजी का डिसाइड किया है, या तो मैं उसे यूट्यूब से करूँगी या फिर मैं कोई एक ऑनलाइन बैच ले लूँगी। सो फिर माई नेक्स्ट सेशन वॉज ऑफ फिज़िक्स एंड फिज़िक्स पढ़ने से पहले मैंने अच्छे से पानी वानी पी लिया। एंड फिज़िक्स में अभी चल रहे हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, एंड बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाले, एंड विद दैट ऑल्सो वी आर लर्निंग डिफ्रेंसीशन। एंड डिफ्रेंसीशन ना मेरे को पहले बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था एंड अब जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होते जा रही है, मतलब कि मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जा रहा है, मेरे को डिफ्रेंसीशन भी ईजी लगने लगा है। एंड ये मेरी स्पायरल नोटबुक, मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्हें तो मालूम ही होगा, ये ना मेरी 9th की नोटबुक है जिसमें मैं नोट्स बनाती थी। सो या उसके जो पेजेस थे वो पीछे के कुछ बचे हुए थे, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैं उसी में ही नोट्स को कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए थे मैं सबको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। एंड ऑल्सो आई वॉज राइटिंग दी फार्मूला सो दैट कि वो अच्छे से मेरे को बाय हार्ड हो सके।
baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. इस दिन तो मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर किया था एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फ़िज़िक्स के बेसिक मैथ्स की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी एंड जो केमिस्ट्री की जो कोचिंग है वो अभी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। मेरे को आइडिया नहीं है कि बिगनिंग में मेरे को क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। दैट इज़ वाई मैं इस दिन केमिस्ट्री को नहीं हाथ लगाई थी, मतलब कि मैं याद ही नहीं करी उसमें कुछ, ना मैंने उसमें कुछ सॉल्व करी, क्योंकि अभी तो मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे होगा। अगर मेरे को आइडिया मिल जाएगा देन आई विल फॉलो इट। एंड यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स को पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को भूख लग गई थी एंड देन फिर मैं नीचे चली गई, वहाँ पे थे ये अप्पे एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे।